कल 8 राज्यों की 58 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इसमें अनंतनाग राजौरी सीट भी शामिल है। इस लोकसभा सीट पर पहले 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन बारिश, बर्फबारी और खराब मौसम के चलते मतदान की तारीख बदलकर 25 मई कर दी गई। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार जम्मू के राजौरी और पुंछ जिलों के लोग कश्मीर घाटी के अनंतनाग और कुलगाम के वोटर्स के साथ मतदान करेंगे, क्योंकि धारा 370 की समाप्ति के बाद लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन में अनंतनाग राजौरी सीट अस्तित्व में आई है। इस सीट की बात करें तो करीब 18.3 लाख वोटर्स में 8.9 लाख महिलाएं हैं। वहीं करीब 81,000 पहली बार मतदाता अपना वोट डालेंगे। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2,338 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 2,113 ग्रामीण क्षेत्रों में और 225 शहरी क्षेत्रों में हैं। इस सीट पर पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, अपनी पार्टी से जफर इकबाल मनहास और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि यहां से कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी की ओर से यहां कोई उम्मीदवार न उतार कर अपनी पार्टी के जफर मनहास का समर्थन करने का फैसला किया है। तो हमारे सहयोगी शक्ति हमारे साथ इसी खबर पर हैं। शक्ति, तो क्या ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं उसी स्टेशन पर मौजूद हूँ जहां से पोलिंग पार्टी डिस्पैच हो रही है। राजौरी की 4 कॉन्स्टिट्यूंसी, उदल, राजौरी, नौशहरा और संतना मंडी, इन चारों कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो पोलिंग पार्टी डिस्पैच होनी है, मैं बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद हूँ। आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखेंगे किस तरह से पोलिंग में तो लोकसभा चुनाव में 6वें चरण में कल 8 राज्यों की 58 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और अनंतनाग राजौरी सीट भी शामिल है इसमें। इस लोकसभा सीट पर पहले 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन बारिश, बर्फबारी और खराब मौसम के चलते मतदान की तारीख बदलकर 25 मई कर दी गई थी। आपको बता दें कि अनंतनाग राजौरी सीट पर 18.3 लाख वोटर्स हैं, जिसमें से 8.9 लाख महिलाएं हैं। वहीं करीब 81,000 पहली बार मतदाता अपना वोट डालेंगे। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2,338 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 2,113 ग्रामीण क्षेत्रों में और 225 शहरी क्षेत्रों में हैं। इस सीट पर पीडीपी से महबूबा मुफ्ती और अपनी पार्टी से जफर इकबाल मनहास और नेशनल कॉन्फ्रेंस से मियां अल्ताफ के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि यहां से कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी की ओर से यहां पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। बीजेपी अपनी पार्टी के जफर मनहास का समर्थन करेगी। तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। पीडीपी से महबूबा मुफ्ती अपनी पार्टी से जफर इकबाल मनहास और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तो इस सीट पर पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, अपनी पार्टी से जफर इकबाल मनहास और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। और यहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को ना उतारकर अपनी पार्टी के जफर मनहास का समर्थन करने का फैसला किया है। तो इस सीट पर 81,000 मतदाता अपना वोट डालेंगे। और पुंछ जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। कल देर रात पुंछ पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ और सेना की तरफ से जिला मुख्यालय पुंछ नगर और आसपास के क्षेत्रों में जगह जगह नाके लगाकर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की गई। तलाशी के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। पुंछ नगर और आसपास के क्षेत्रों में किए गए सुरक्षा प्रबंधों का न्यूज 18 ने जायजा लिया। लोकसभा चुनाव को लेकर पुंछ में सुरक्षा कड़े बंदोबस्त किए। आपको पता है कि 25 मई को पुंछ में लोकसभा चुनाव का मतदान हो रहा है। उसको लेकर पुंछ जो नियंत्रण का सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पर शहर के बाहर नाके लगाएंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में एसओजी और पुलिस के जवान जो हैं वो आने जाने वाले वाहनों की जाँच करते हैं। साथ में पुंछ के नगर के जो है विभिन्न इलाकों में गश्त भी की जा रही है, क्योंकि चुनावों में किसी प्रकार का कोई खलल न पड़ सके, इसलिए लगातार सुरक्षा जो है यहाँ पर बढ़ाई गई है।
मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। वहीं पुंछ में 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर यातायात की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 दिन पहले ही मतदान कर्मियों को ले जाने के लिए गाड़ियों को डिग्री कॉलेज के मैदान में खड़ा कर दिया गया है। बता दें कि जिले में मतदान कर्मियों को ले जाने के लिए 328 गाड़ियां लगाई गई हैं और खास बात यह है कि पहली बार गाड़ियों में जीपीएस लगाया गया है, जिससे कोई घटना होने या गाड़ी खराब होने पर तुरंत दूसरी गाड़ी भेजी जा सके। लोकसभा के छठे चुनावों को लेकर जो है पुंछ में पूरी तैयारी हो चुकी है। परसों वोटिंग होनी है, उसके लिए जो है यहाँ पर गाड़ियाँ लाई गई हैं। जो पोलिंग पार्टियाँ हैं यहाँ से जाएंगी और यहाँ से किस तरह का बंदोबस्त किया गया है, कितनी गाड़ियाँ लाई गई हैं, इस बारे में बात करेंगे ARTO पुंछ से कि इस बार क्या खास रहने वाला है। क्योंकि सुनने में यह है कि इस बार GPS भी लगाया गया है ताकि गाड़ियों को ट्रैक किया जाएगा। तो बात करेंगे उनसे, क्या उनका क्या कहना है। सर बताइए किस तरह का बंदोबस्त किया है, कितनी गाड़ियाँ इस बार लाई है। जहाँ पे जो है 90 गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी जहाँ पुंछ हवेली में, तो यहाँ पे 100 गाड़ी जो है अवेलेबल है और जीपीएस जो है मोर देन 85% जो है उनको डिवाइसेस लगा दी गई हैं। 15% है वो अभी चल रहा है काम, वो अभी 1 घंटे तक वो भी डिवाइसेस लग जाएंगे। तो सर पहली बार GPS लगाया जा रहा है। हाँ, ये पहली बार लोकेशन डिवाइसेस लगाया जा रहा है। इसमें कोई रास्ते में कोई हादसा होता है, ब्रेक डाउन होती है, तो इमीडिएट जो है हमें मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पे गाड़ी ब्रेक डाउन हुई है और इमीडिएटली वो रिप्लेस हो जाएगी। टोटल गाड़ी कितनी है पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लिए? पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लिए 328 की रिक्वायरमेंट है। आज गाड़ियाँ जहाँ होने के कारण लोगों को परेशानी भी हो रही होगी। बिल्कुल, गाड़ियाँ ना जहाँ इकट्ठी हैं तो आने जाने में सुविधा लोगों की जो मुश्किल हो रही है, उसके लिए वो लोग भी समझते हैं कि इलेक्शन में ये काम है, उनका भी काम है, वो उनके हक के लिए ये गाड़ी जो है इकट्ठी की गई हैं, तो वो इस चीज़ को समझते हैं। स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम थी सुबह में, वो एग्ज़ाम उनका ज़रूरी था जम्मू में, तो हमारे इंस्पेक्टर इमरान जी गए थे वहाँ पे, उन्होंने एक गाड़ी में सभी असेंबल करके एक गाड़ी छोड़ दी और वहाँ से निकल गए। तो देखिए इस बार एक तो हाईटेक किया गया है कि पूरे GPS सिस्टम रहेगा और गाड़ी जो है यहाँ से पोलिंग स्टेशन पे जाने में आने में अगर कहीं उस गाड़ी ख़राब होती है या कहीं कुछ हादसा होता है तो फ़ौरन जो है उसका ARTO ऑफिस में पता चल जाएगा और उसके जगह दूसरी गाड़ी भेजी जाएगी और पूरे हाईटेक तरीके से इस बार जो है इस चुनावों को कराया जाएगा। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ।